राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। उपासक को सभी बंधन तोड़ देना चाहिए। तभी उसकी उपासना सिद्ध होती है। इसीलिए भगवान ने मोह उत्पन्न करना चाहा। ब्रजगोपियां जब सब बंधन तोड़ करके पहुंची, महाराज में जब बंशी बजी थी, तो सबसे पहले सुखदेव जी ने यही लिखा, निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम बंशी बजी ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। 29वां अध्याय 10वां स्कंद 4था श्लोक। पहले श्लोक में तो भगवान शब्द का प्रयोग किया। लोग जो झूठे रसिक हैं, नकली रसिक हैं, वो इस बात से चिढ़ते हैं कि भगवान शब्द का प्रयोग क्यों किया। और इसलिए वो अपने रस को ऊंचा बताने के लिए कि हम भागवत से भी आगे की चीज़ बता रहे हैं, ये सब बातें नकली रसिक लोग करते हैं। रस का महत्व यह है कि भगवान होने के बाद भी रंतुम मनश्चक्रे, उसको रमण की इच्छा भई, तो इससे रस का गौरव बढ़ता है। कि छोटे मोटे परमहंस या छोटे मोटे संत लोगों को क्या चलाई, स्वयं भगवान भी वो रमण की उसने इच्छा किया। इससे इस रस का गौरव पता पड़ता है। लेकिन संकीर्ण लोग उसको समझ नहीं पाते। और भगवान शब्द आते मानो कहते हैं भग मने 6 ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का वर्णन हुआ तो उनका रस चला गया। लेकिन ये संकीर्णता की बातें हैं। रस गया नहीं, रस बढ़ गया।
कि भगवान होने के बाद भी वो उस रस को चाह रहा है, इससे रस का गौरव बढ़ता है। लेकिन जो हम जैसे संकीर्ण लोग हैं, वो यहाँ भी एक नुस्ख निकालते हैं कि यहाँ ऐश्वर्य आ गया, भग। 6 चीज़ों का नाम है भग। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणां भग इतीर्णा। ये 6 चीजें जहां अनंत हैं उसको भगवान कहते हैं। पहली चीज क्या है? ऐश्वर्य, मालकियत। अनंत ब्रह्मांडों का जो स्वामी है उससे बड़ा मालिक कोई नहीं है। वो एक ही है, उसको भगवान कहते हैं। जिसके पास अनंत ऐश्वर्य है। लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा है 5वें स्कंद में 18वें अध्याय में, वो एक ही है पति। सबई पति स्याद अकुतो भयः स्वयं है 20। पति तो एक ही है, वही माने निश्चय रूप से एक ही है। ऐसा नहीं कि 2-4 पति हो जाएं। अकुतो भय, जिसको कहीं से भय नहीं है, न काल का भय, न कर्म का भय। और जो रक्षा करता है, स्वयं तो निर्भय है ही, और जो उसकी शरण में आता है उसको भी अपने जैसा निर्भय बना देता है। बड़े जोर की बात कही लक्ष्मी जी ने। जीव पति कैसे बन सकता है? स्वयं मरण धर्म है, मर रहा है, काल थोड़ी देर में ले जाएगा। तो वो पति कैसे हो जाएगा? और पति वो हो सकता है जो शरण में आए को रक्षा कर दे। जाओ, काल का भय नहीं रहेगा तुमको, कर्म का भय नहीं रहेगा। कोई देश काल नियम नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। जो शरण में आ गया उसको वैसे ही बना देता है अपने जैसा। जानत तुम ही हो जाई। तो वो पति है। सबई पति स्याद अकुतो भयः स्वयं समन्ततः पाति भयातुरम जनम।
हर प्राणी को भय है। किसको नहीं मरना है? सबको मरना है। किसको भय नहीं है काल का? सबको है। साधो ये मुर्दों का गांव। कबीर ने लिखा, अरे गांव संसार मुर्दों का है। पीर मरे पैगंबर बने, बड़े बड़े सिद्ध हो गए, उनको भी मरना पड़ेगा। पैगंबर कहते हैं ईश्वर का दूत। जैसे मोहम्मद साहब को पैगंबर मानते थे, ईसाई मसीह को, ईसा को लोग पैगंबर मानते हैं। तो पीर मरे पैगंबर मरिहे, मरिहे राजा जोगी। तुम राजा बन गए हो, लेकिन तुमको भी मरना पड़ेगा। जोगी मर बन गए हो, तुमको भी मरना पड़ेगा। और पीर मरे पैगंबर मरिहे, मरिहे राजा जोगी। और आता है मरे वैद्य और रोगी। वैद्य जी बन गए, तुमको भी मरना पड़ेगा। चंदा मरिहे, सूरज मरिहे, मरिहे धरती आकाश। 14 भवन के चौधरी मरी हैं। यहां से ब्रह्मलोक तक 14 लोक है, ये सब मरेगा। इन्हीं की का आश। इसलिए इनसे भी आशा नहीं करो। साधो ये मुर्दों का गांव। नाम अनाम एक तत्व है। आखिर में आता है, कब कवे कहें कबीर सुनो भाई साधो, भटक फिरो मत कोई। वो अनाम तत्व है, माइक नाम नहीं है वहां। माइक रूप नहीं है। तो ये मुर्दों का गांव है। सब काल के ग्रास में हम बैठे हैं। इसलिए लक्ष्मी जी ने कहा, पति तो एक ही है, जो स्वयं अकुतो भय है और जो उसकी शरण में आ जाता है। सवई पति साद अकुतो भया स्वयं, समन्ततः पाति भयातुरम जनम। उसकी रक्षा करता है। स्वयं तो अकुतो भय है ही है, लेकिन ये नहीं कि हम निर्भय हैं तो
दूसरा निर्भय नहीं हो सकता है। हो सकता है। तुम उसकी शरण में जाओ। अब शरण में नहीं जाओ, रावण बनो, तब तो कोई इलाज नहीं है, फिर नहीं बच पाओगे। चाहे हिरण्यकश्यप बन जाओ, चाहे कंस बन जाओ, भगवान स्वयं अपना अहम नहीं रखते हैं। दासों के दास बन जाते हैं। ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्यप्रियत्वाच्च, अभिमान से भगवान को द्वेष है। न अपना अभिमान रखते हैं, न दूसरे का अभिमान सह सकते हैं। तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। अभिमान के नाश के लिए ही सब मर्यादाएं तोड़ी जाती हैं। मैं जिंदा हूं तो मेरापन भी जिंदा है। मैं का बेटा है मेरा, मैं की बेटी है मेरी। अहम से ही अब सब चीजें पैदा होती हैं। मैथुनी भाव क्या है? स्त्री पुरुष का जोड़ा। जहां मैथुनी भाव है, वहां लड़का जरूर पैदा होगा। लड़का भी होगा, लड़की भी पैदा होगी। पांच पांच आठ, पांचवा स्कंध, पांचवा अध्याय, आठवां श्लोक। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव में तम। मैथुन कहते हैं पुरुष और स्त्री का जोड़ा। उसको मिथुनी भाव कहते हैं। हम साधु बन गए और हम अपने को पुरुष समझते हैं, तो मिथुनी भाव अवश्य आएगा। कोई स्त्री है, विरक्त बन गई है और अपने को स्त्री समझती है, तो मिथुनी भाव अवश्य आएगा। स्त्री पुरुष का जहां भेद है, वहां मिथुनी भाव अवश्य आता है। इसी बात को भागवत में सबसे पहले प्रथम स्कंद में चौथे अध्याय में 5वें श्लोक में कहा गया। सुखदेव जी पैदा होते मान भागे। उनके पीछे
व्यास जी दौड़े कि बड़ी मुश्किल से तो लड़का मिला, 12 साल के बाद पेट में छिपा रहा। बारह साल तक सुखदेव जी अपनी योग शक्ति से गर्म ही रहे हैं। सब नहीं कर सकते हैं, ये नित्य सिद्ध महापुरुष लोग हैं। 12 वर्ष तक गर्भ में ही थमे रहे, निकले नहीं, जबकि वहां अनंत कष्ट होता है। लेकिन नित्य शुद्ध पुरुष थे, श्री जी के पाले भय तोते थे। 12 वर्ष तक निकले ही नहीं। जब नहीं निकले तो व्यासदेव को चिंता भई, ये क्या हो गया भाई। समझ तो गए कोई नित्य सिद्ध महापुरुष है। महापुरुषों को जन्म मृत्यु का दुख नहीं होता है। जन्म होता है लेकिन कष्ट नहीं होता। ये शंकर भगवान ने कहा है। जब श्राप दिया था उन्होंने, उत्तरकांड में ठीक है, तो उन्होंने ये भी कहा था जन्मत मरत दुसह दुख होई, 109 उत्तरकांड। यही स्वल्पई न उन्ने ही व्यापई सोई। थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होगा। स्वल्प कहते हैं सुधन अल्प। रामायण को समझना कठिन है, पढ़ते तो हम लोग सभी हैं, लेकिन स्वल्प कहते हैं सुधन अल्प। बिल्कुल कष्ट नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा। और उनको ज्ञान नहीं मिटता है। कौन्यों जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। तू शूद्र है, गुरु का अपमान किया है, लेकिन कई कारण हैं तुझे कष्ट नहीं होने का। रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ, तेरा जन्म हुआ है अयोध्या में। पुनितय मम सेवा मन दयऊ, उसके बाद तूने सेवा भी किया है हमारी। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, धाम का एक अपना अलग महत्व होता है जिसको हम लोग नहीं समझ सकते। हमारे बाबा कहते थे
कि यही गलती नहीं करना साधु बन करके। साधु बनने के बाद लोग ब्रजवासियों का महत्व भूल जाते हैं। और वे फिर उनकी भाषा बदल जाती है। ए दुनिया कहाँ से आ गई, ए गृहस्थी कहाँ से आ गया। ये जरूर होता है। हम लोग ब्रजवासियों का महत्व भूल जाते हैं। आज एक घटना घटी, इसलिए इस प्रसंग को हमने लिया। कल संकेत में जो ठाकुर जी चोरी गए हैं उसके खिलाफ धरना था। उसमें यहाँ के भी विद्यार्थी गए थे और किसी विद्यार्थी ने भाषण दिया, बड़ी प्रशंसा हुई। कोई छोटा बच्चा बोला वहां पर, बड़ा आश्चर्य है। मैं तो गया नहीं, सुन रहा हूं। इन्होंने बताया ब्रज किशोर जी ने, किसी लड़के ने भाषण दिया यहां। खैर, जब वे जा रहे थे ब्रज किशोर जी, तो कहीं पंगत थी। और ये नहीं गए वहां। यद्यप हम किसी को रोकते नहीं हैं, मान मंदिर की हवा ही ऐसी है। इन्होंने सोचा प्रदर्शन में जाना ज़्यादा जरूरी है। ब्रज के ठाकुर चोरी चले गए हैं, तो ये पंगत में न जा करके वहां चले गए। एक अजीब घटना घटी और संत लोग इनको रोक रहे थे। नहीं, वो सम्मानित पंगत है, वहां चलना चाहिए। वहाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, 3 तरह का साग बनता है, ये बनता है, वो बनता है, बड़ा सम्मान। लेकिन ये चले गए। और उसी पंगत में एक विचित्र घटना घटी। एक कमई के ब्रजवासी आते हैं हमारे यहाँ, चंदन दास जिसको हम लोग कहते हैं मजाक में, तमाम चंदन पूत लेते हैं। उस पंगत में खड़े हो गए और ब्रजवासी तो ही हैं, पंगत कराने वाले को गाली देने लग गए। और जाने क्या क्या कहा इन्होंने, हमें पता नहीं। और वहाँ इनका विरोध करने के लिए कोई खड़ा हुआ, क्योंकि वो सम्मानित महापुरुष थे जो पंगत करा रहे थे। उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। तो ये तो ब्रजवासी हैं, ये उसको भी गाली दे बैठे। एक अजीब समाज में वातावरण बन गया।
और फिर चले आए। तो ये घटना क्यों घटी? पंगत के बीच में ऐसा विप्लव हुआ। हमने सुना तो हम समझ गए कि प्रभु को स्वीकार नहीं था वो पंगत। क्योंकि जो ये स्थूल ब्रज दिखाई पड़ रहा है, इसी में अगर भावना करोगे तो तुमको नित्य धाम की प्राप्ति हो जाएगी, और इसी में भाव नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको। इस समय हमको याद आई बाबा की। बाबा ने कहा था यही गलती मत करना, तुम साधु बन करके ब्रजवासियों का अपमान न करना। इसलिए यह चौपाई सुनाया, रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ। जो यहां जन्मा है वो कैसा भी है, ब्रजवासी है। कृष्ण भाव ब्रजवासी माने। यदि इसमें तुम भाव करोगे तो उपासना तुमकी सिद्ध हो जाएगी, और नहीं तो नहीं होगी। लंका कांड में आखिर में भगवान राम ने जहां धाम का परिचय दिया है, पुष्पक विमान पर बैठ करके हैं? अच्छा, उत्तरकांड चौथे में। संख्या याद नहीं रहती भाई, मैं क्या करें। उत्तरकांड 4। बोले बड़े बड़े लोग यही गलती कर बैठते हैं। हम जब ब्रज में आए थे, सबसे पहली शिक्षा बाबा ने ही दिया था। भगवान राम दिखा रहे हैं, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। पुष्पक विमान में जितने भी बैठे हुए हैं, बानरों की सेना बैठी हुई है, सबको कह रहे हैं देखो भाई, वैकुंठ का बहुत वर्णन है शास्त्रों में, वेदों में। लेकिन इस पृथ्वी पर जो धाम का अवतार हुआ है उसको अवधपुरी या मधुपुरी कहते हैं। साकेत धाम का अवतार हुआ, अवध बना, और गोलोक धाम का अवतार हुआ तो ब्रज बना। अवधपुरी समप्रिय नहीं सोऊ, या प्रसंग जाने को। जो पृथ्वी का धाम है ब्रज अवध, उसके समान वैकुंठ हमको प्यारा नहीं है। बोले कोई कोई लाखों में साधुओं में निकलते हैं, लेकिन कोई कोई समझ पाता है इस बात को।
जन्मभूमि मम पुरी सहावनी, क्योंकि यहां मेरी जन्म लीला होती है। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की जन्म लीला होती यहां मेरी। और यहां जो उत्तर दिशि सरजू वह पावनी, जा मज्जंती बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यहाँ की नदियाँ, यहाँ की मिट्टी तुमको नित्य धाम पहुँचा देगी। लेकिन यहाँ प्राकृत भाव आ जाता है, क्यों पृथ्वी पर इस धाम का अवतार हुआ है। गंदी नाली भी बह रही है, सूअर भी घूम रहे हैं, चोर भी हैं, डाकू भी हैं। भौम धाम में पृथ्वी के विकार दिखाई पड़ते हैं। अयोध्या कांड में जहाँ पर चित्रकूट घूमने के लिए भरत जी गए हैं, वहाँ भी प्राकृत धाम के दोष थे। वहाँ भी कुश कंटक कांकरी कुराई, हाँ, अयोध्या कांड 311। ये सब ठीक से समझ लो, क्योंकि हमने गुरु लोगों से सीखा, तब तुमको सिखा रहे हैं। कुशाएं जो गांड का पांव में चुभ जाती हैं, कंटक माने कांटे हैं, कांकड़ी माने कंकड़ पत्थर बहुत हैं, कुराई दरारें फट जाती हैं जमीन में, या दलदल हो जाता है, मनुष्य घुस जाता है। कटुक कड़वी चीजें भी बहुत हैं, केमाच वगैरह खुजली कर देती हैं। कठोर पत्थर बहुत हैं, कुवस्तु टट्टी पड़ी हैं। जब 84 कोस की परिक्रमा हम करते थे, तो जब टट्टियाँ आने लग जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो समझ जाते हैं गांव आ गया है। क्यों गांव वाले बाहर में शौच करते हैं, तो हम समझ जाते हैं अब कोई गांव आ गया है। बहुत सी टट्टियाँ पड़ी हैं, कुवस्तु कहते हैं मलमूत्र। ये सब वहाँ थे। हड्डियाँ, टट्टी, पेशाब, ये सब थे। और भरत जी जब आ रहे हैं परिक्रमा करने, तो धाम ने इन सब बातों को छिपा लिया। ये बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी धाम की उपासना से धाम का नित्य वैभव प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि टट्टी पड़ी है तो वहां से चल दें। हम जब यात्रा कर रहे थे, बहुत पुरानी बात है, 20 साल पहले, तो अब तक एक घटना याद थी। नंदगांव में हम जा रहे थे, तो वहाँ एक गोसाई बिरजी हमारे प्रेमी थे, वो हमारे साथ जा रहे थे मोती कुंड की ओर। तो रास्ते में सूखी टट्टी थी पगडंडी पर, उसको देख करके हम हटे, तो उसने गाली दिया हमको, अरे बहनचोद, अभी तू टट्टिए समझे हो, ये तो सूख गई है,
ले के पांव से उस टट्टी को हटा दिया। तो हम घटना आज तक याद है कि देखो इसको उपासना कहते हैं। ब्रजवासी की टट्टी भी पवित्र है। एक शिक्षा मिली हमको। आज तक नाम लेकर के हम कह रहे हैं हम उसके ऋणी हैं, उसने हमको बताया था। कृष्ण भाव ब्रजवासी माने। ये ब्रजवासी बड़े अक्खड़ होते हैं। इन्होंने भरी समाज में कल फटकार दिया साधुओं को और गाली दिया बहनचोद, और हमसे बोले हमने ठीक किया, तो हम चुप रहे। क्योंकि हम कहें हाँ ठीक कहो तो भी गलत है कि साधुओं को गाली मिल रहा है, ये हाँ कर रहे हैं ठीक है, और कहें गलत कहो तो भी गलत है, क्योंकि ब्रजवासी है जो कह रहा है ठीक है। तो ऐसे घटना यहाँ रंगीली महल में हुई थी। कृपालु जी महाराज बड़े भारी महापुरुष थे। उनको ये यहाँ एक लड़की है बिजवारी की, इसका ताऊ था, बड़ा खड़ है। हाँ, तो वो पहुंच गया रंगीली महल में और लगा उनको गाली देने, और सब समाज बैठा था, वो चुप सुनते रहे बेचारे, और पागल समझ करके उसको लोगों ने फिर हटा दिया। लेकिन पागल नहीं है, पागल हम लोग हैं जो अपने आप को इतना बड़ा समझ बैठे हैं। ब्रजवासी तो ब्रह्मा भी जिसके चरण रज मांगता है वो ब्रजवासी है। हम तुम तो नकली आदमी हैं, अभी 4 दिन माला फेर करके आकर के सिद्ध बन गए। इसलिए कुवस्तु माने ब्रज की टट्टी भी है, वो भी हमारी पूज्य है। इसको ब्रज उपासना कहते हैं। और हम लोग गलती करते हैं, 4 दिन माला फेर करके और इनको ब्रजवासियों को यही गृहस्थी आ गया, कहां से आ गया। तो इसने चंदन दास ने बहुत फटकारा, और ठीक फटकारा, क्योंकि जब ब्रज की टट्टी पवित्र है, हड्डियां पड़ी हैं वो पवित्र है, इसका प्रमाण है रामायण दे रहे हैं, तो इनको छोटा समझना ये गलत है। ये तो भगवान की कृपा है कि अब जो साधु यहां रह रहे हैं उनके मन में ये भेदभाव नहीं है। कुछ दिन पहले कुछ साधु रहते थे यहाँ रस मंदिर में, पंगत करते थे, पुरुषोत्तम दास वगैरह, उनको लोग बहका ले गए कि गृहस्थियों के यहाँ सेवा करते हो, चलो। वो बहक गए, चले गए। अब नहीं बहक सकते, अब तो केशवदास जैसे लोग हैं, वो फटकार के निकाल देंगे। तुम साधु बन गए तो कोई तोप बन गए क्या? ब्रजवासी तो ब्रजवासी है।
जब वहाँ भरत जी ने टट्टियों में हड्डियों में भी यात्रा किया, कैसे किया? पैदल किया था। सहित समाज साज सब सादे, चले रामपन अटन पयादे। 110 के नीचे चौपाई है। उन कांटों में पयादे पैदल जा रहे हैं बिना जूता के। कोमल चरण चलत बिनु पनही। जूता नहीं पहनते थे भरत जी। ब्रज यात्रा में हम चल रहे हैं, जूता जूती नहीं पहननी चाहिए। भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। हमारे यहां अब तो नहीं, 15-20 साल पहले कुछ लड़कियां थीं, ऐसी परिक्रमा करती थीं कि हम भी आश्चर्य करते थे। कांटों में नंगे पांव जा रही, नाचते जा रही हैं। नरसिंहदास बोले, देखिए ऐसी लड़की क्या कोई है यहां? काल की विचित्र गति है, हम भी आश्चर्य करते थे। उसका नाम था नर्मदा, याद है? हाँ, वो रस मंदिर में सब लोग जब शुरू में आई तो जब खा लेते थे, उनकी जूठन लेकर के इकट्ठा करके पेट भरती थी। उस समय हमसे नरसिंहदास ने कहा था, न ऐसी लड़की आई न आएगी। बर्तन मांजना तो छोटी बात है, जूठन लेकर के ब्रजवासियों का पेट भरती थी। आज वो यहां नहीं है, माया विचित्र है। बड़े बड़े अच्छे साधक चले गए यहां से। संग खराब मिलता है तो मनुष्य चला जाता है। तो इसी कुवस्तु में, टट्टियों में और हड्डियों में भरत जी ने परिक्रमा किया तो धाम ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। मही मंजुल मृदु मारक कीने, बात समीर त्रिविध सुख लीने। जमीन कोमल हो गई, हवा ठंडी हो गई, आकाश से देवता लोग फूल बरसाने लग गए। धन्य है ऐसे उपासक लोग। सुमन परशि सुर घन करि छाही, बिटप फूल फल तृण मृदुताही। तृण माने जितने कांटे या कटीली घासें थी, वो मृदु बन गई। और पक्षी, हिरण, ये सब मीठी वाणी बोलने लग गए। यानी हमने इसलिए सुनाया कि धाम में जब हम यहां आए थे तो डाकुओं का अड्डा था। और यहां की बड़ी विचित्र लीला थी, बड़ी भयानक स्थिति थी यहां की। कोई सोता नहीं था। रात में एक साधु सोया था, भागा रात को 1 बजे भाग करके कि जाने कौन है छाती पर चढ़ बैठा। ये भगवान की लीला है। ऐसे ऐसे परीक्षा के लिए भगवान रख देते हैं कि जिससे आदमी भाग जाए,
कि यहाँ भूत है, प्रेत है, और सब परीक्षाएं होती हैं। हमारे साथ भी भई परीक्षाएं। हमने जब पहली बार खाट बिछाया था भीतर, हमने नहीं, सखी शरण ने बिछा दिया था, क्योंकि यहां सर्प बहुत थे, अजगर तक रहते थे। वो जमाना इन्होंने देखा है, राधा कांत ने, छोटे थे, बच्चे थे, रोज सर्प निकलते थे और विचित्र विचित्र फन फैलाए खड़े हैं। और अजीब अजीब घटनाएं होती थी। लोग कहते थे कि आप मर जाओगे यहां। हमने कहा भाई, हमको बाबा ने कहा है कि ये चोर भी भगवान हैं, ब्रजवासी जितने हैं भगवान हैं, मार देंगे तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं, मरेंगे लेकिन यहां। तो जब खाट बिछाया हमारे, वो यहां सखी शरण आते थे, अब तो मर गए, भिक्षा मांग करके हम कहते थे तुम भोजन करके सो लो फिर आना, क्यों उस समय हम पढ़ रहे थे वेदांत, रात रात भर पढ़ते थे। और एक मिट्टी का तेल का लुक्का था, उसी से पढ़ते थे। तो बिस्तर खाट बिछा करके चले गए, और हम जब लेटे करीब 2-2:30 बजे रात, तो ऐसा लग गया खाट हिली है। तो हमने कहा ये तो भ्रम है, ये मंदिर है भगवान का, यहाँ कैसे कोई आत्मा रहेगी। फिर लेटे, कुछ देर बाद फिर यही अनुभव हुआ कि खाट हिली है। तीसरी बार भी ऐसा अनुभव हुआ कि खाट हिली है। तब हम बैठ गए, फिर समझ गए कि कोई न कोई बाधा है यहां। तो मैंने चिल्ला कर कहा, देख भाई, तू जो कुछ भी है यहां, वो कान खोल के सुन ले कि यदि मेरा शरीर छूट जाएगा तो भी मेरी लाश भी यहां से नहीं हटेगी, और अब तू आ जा, यहीं सोएंगे हम। कहकर सोए, उसके बाद से आज तक कोई बाधा नहीं आई। ये परीक्षाएं होती हैं। और इसी परीक्षा के लिए भगवान ने गोपियों से कहा कि तुम लौट जाओ। दशम स्कंद के 29वें अध्याय में भगवान ने 20वें श्लोक से लेकर के 28वें श्लोक तक मोह उत्पन्न करने की वाणी किया है। ता दृष्ट्वान्तिकमायाता भगवान ब्रजोषितः अवदत् वदताम श्रेष्ठो वाचः पेशैरि विमोहयन्। ये विमोहन शब्द आया है, श्लोक संख्या 17 है शायद। विमोहन, भगवान मोह पैदा कर रहे हैं कि कच्ची होगी तो लौट जाएगी और पक्की ही डटेगी। साफ साफ कह दिया तुम लौट जाओ। तदयात्मा चिरम गोष्ठम, अभी तुरंत लौटो,
देर नहीं करो, मां चिरम माने देर मत करो। जाओ, तुम्हारे पति हैं, उनकी सेवा करो। और सब 8-9 श्लोक में भगवान ने, 18 से 28 तक 10 श्लोकों में भगवान ने मोह की वाणी पैदा किया कि कच्ची होंगी तो लौट जाएंगी। यानी भगवान ने ही मोह पैदा किया, लेकिन भगवान फेल हो गए। उनको मोह नहीं पैदा हुआ। और उन्होंने ताल ठोंक कर कहा, अरे तुम क्रूर वाणी बोलते हो, संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम। ये ममता का विषय है, माता पिता स्त्री पुत्र वगैरह, ये सब ममता का विषय है। हमने सब छोड़ दिया, तब तुम्हारे पास आई हैं। बहुत सी घटनाएं घटी, बड़े बड़े लोगों के साथ घटी। एक बड़े नामी महापुरुष थे, करीब 20 साल पुरानी बातें हैं, नाम नहीं लेंगे। उनका दर्शन करने उपराष्ट्रपति आता था। बड़ा भारतवर्ष में प्रभाव था, लेकिन उनको ब्रज नहीं मिला। और ऐसी घटनाएं घटी जो हम कह नहीं सकते यहां सबके सामने। बड़े बड़े नामी लोग थे, उनको ब्रज नहीं मिला। यही जो दिखाई पड़ता है, मिट्टी पानी प्राकृत रूप दिखाई पड़ रहा है, ये वही ब्रज है। इसमें जो उपासना करता है तो उसको नित्य धाम की प्राप्ति होती है। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, उत्तरकांड में 4था नंबर है। मम समीप नर पावहि बासा, बिना मेहनत के हमारे पास पहुंच जाएगा, है ना। बिना ही प्रयासा, कुछ परिश्रम मत करो, तुम हमारे पास पहुंच जाओगे। तो यह प्रसंग जाने को कोई कोई जानता है, बाकी तो सब लोग नहीं जान पाते। इसलिए हम सबसे जो इस बात को मानता है, नहीं मानता तो उसकी इच्छा है। जो नहीं मानता है उसको ब्रज नहीं मिलता है। हृदय की चोरी भगवान जानता है। गोपी ने कहा था, तुम हृदय में घुस के देख लो, हमारे अंदर कुछ नहीं है। ऐसे महापुरुष हमारे बाबा भाई हैं, जिन्होंने कहा कि हमारा शरीर तो छूट रहा है,
हमारी दाग कोई ब्रजवासी लगाएगा, संत नहीं लगाएंगे। ये पहली घटना घटी थी। उनका शरीर छूटा तो हम गए थे यहाँ से, और तमाम वृंदावन के साधु आए थे। बोले हम दाग लगाएंगे। हम ब्रज के नामी महात्मा थे। लोगों ने कहा नहीं, बाबा की आज्ञा है कि हमारे दाग ब्रजवासी लगाएगा। तो सबको हटा दिया गया। साधु मर्यादा तोड़ करके उन्होंने ये बातें कही। इसीलिए आज तक जाने क्या कृपा भगवान की हो गई है। 62 साल हमको हो गए यहाँ। 53 से लगा लो, ये क्या है 2014 है, लगभग 60 साल से ज़्यादा हो गए। और हम बराबर कहते रहे कि ब्रज में आए हो, तुम ब्रज में कुछ दो, ब्रज की सेवा करो, हराम की रोटी नहीं खाओ। सबसे बड़ा दान है भगवन नाम दान। भिक्षा मांगो, कीर्तन करते जाओ। भगवन नाम से बड़ा कुछ नहीं है। भगवन नाम दान करो। लेकिन लोग मानते नहीं थे, चिढ़ते थे, वो समझते थे शासन कर रहे हैं। अब जरूर 60 साल पुरानी बातें पूरी हो रही हैं। अब संत लोग जाते हैं, कीर्तन करते हैं। ये सब भेद मिट गया कि गृहस्थी हैं, गांव है, सारा ब्रज दिव्य है। अब भगवान नाम कीर्तन करते जाते हैं, भगवान नाम कीर्तन आते हैं। ये भगवान की कृपा है। हम ब्रज की सेवा करें। कल कोई लड़का बोला है, जाने कौन बरसाने में जा कर के, इन्होंने बताया, कोई छोटा बच्चा यहाँ का, क्योंकि ये लोग रोज बोलते हैं ब्रज की सेवा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। और साधु लोग बल्कि रोक रहे थे इनको, गवाह हैं। अरे क्यों जाते हो? ठाकुर अपनी इच्छा से गया है। ब्रज से ठाकुर द्वारका गए तो कोई रोक पाया? ऐसे रोकने वाले से ये बच्चे अच्छे हैं। क्योंकि इनके अंदर भाव है, ब्रज के ठाकुर गए हैं तो दुख है इनको। हमारे मान बिहारी लाल भी चोरी चले गए थे और हमसे इन्होंने, राधा कांत ने कहा कि ठाकुर के बिना मंदिर सूना है। हम कोई भक्त नहीं है, कोई साधु नहीं, हम संत नहीं, लेकिन हमारे मुंह से निकला ठाकुर को यहां आना पड़ेगा। क्योंकि चाहे हम लोग ढोंग करते हैं, लेकिन यात्रा में हजारों यात्री नाचते चल रहे हैं, सैकड़ों लड़कियां नाचते चल रही हैं। ये क्या सुख उसको मिल जाएगा कहीं? 14वें दिन ठाकुर आ गया, बांग्लादेश की पार्डर से, विदेश से आया समझो, हवाई जहाज पर चढ़ के आया। ठाकुर को आना पड़ा।
भगवान है, लेकिन भावना में भगवान है। भावना में भगवान नहीं तो भगवान नहीं है। तम भाव योग परिभावित हृदय सरोज, तीसरा स्कंध 9वां अध्याय। भगवान कहाँ रहता है? भाव योग में। आए क्या 27वां है? नहीं नहीं, 3, 9, 11। भाव योग में भगवान है। हमारे यहां नृत्य होता है, आज से कहते हैं प्रेजेंट टेंस। भाव योग में रहता है भगवान, रहता था नहीं, आज से माने प्रेजेंट टेंस। जब डीएम का ऑर्डर हुआ था रसकुंज टूटेगा, तब हमने कहा था नहीं टूटेगा, क्योंकि यहां नृत्य होता है। ये हजारों मंदिरों से अच्छा है। टूटने की जगह और ज्यादा बन गया, रसमंडप बन गया नया, और उसको तोड़ने की बहुत कोशिश किया लोगों ने। अभी इन बच्चों को कुछ संतों ने बुलाया, कहा देखो तुम लोग जाड़े में जाते हो, जाने क्या क्या, कुछ असर नहीं हुआ। तोड़ने की लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बढ़ रहा है। ये बच्चे भी जाते हैं, नाचते हैं। इसके माने प्रभु है। जब गवर्नमेंट नहीं तोड़ पाई और विरोध लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो भगवान है कहाँ है? भाव योग में है, मंदिर में नहीं है, भावनाओं के योग में है। इसीलिए हम एक गीत गाते हैं, हर रात रंगीली होती है। क्या है भूल गए? महफिल का नजारा होता है और है करिश्मे शुक्र तेरे मेहरबानी का। हाँ, हर रात करिश्मा होता है। अब तो ब्रजवासी कहते हैं उसको रास हो रहा है। हमने नहीं कहा, अपने आप कहते हैं ब्रजवासी। महाराज तेरे महारास में हम आए थे। तो उसको ब्रजवासी लोग, तुम सम्मान मत करो, तुम बुराई करो, लेकिन ब्रजवासी लोग सम्मान कर रहे हैं। जय श्री राधे।